प्रयोग के आधार पर क्रिया। तो क्रिया का प्रयोग जो है किस उद्देश्य या किस कार्य के लिए किया जाता है, इसके आधार पर क्रिया कई प्रकार की होती है। जिसमें पहला सामान्य क्रिया, यानी कि जिस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जब एक ही धातु से बनी हो। एक ही धातु का मतलब होता है केवल उसमें क्या होनी चाहिए, एक ही क्रिया होनी चाहिए। अगर एक ही क्रिया होती है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, सामान्य क्रिया कहते हैं। क्योंकि इसके बाद से एक संयुक्त क्रिया आती है। संयुक्त क्रिया का मतलब जिसमें दो धातु होते हैं। कितने धातु होते हैं, दो धातु होते हैं। कहने का मतलब है कि उसमें दो आपकी क्रियाएं होंगी और उसको हम लोग क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे कि कहा जाए इसमें कि वह जो है, अगर एग्जाम्पल इसका बात किया जाए उदाहरण में, कि वह अभी अभी, वह अभी अभी यहाँ आया। तो यहाँ पे देखो, आना, आना क्या है, आपकी क्रिया है और ये धातु है। ठीक है, धातु है। हाँ, क्रिया ही धातु होती है आपकी। तो आया, आना क्या आपका क्रिया है ना, केवल एक ही क्रिया है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, पूरा मिलाकर जो है आपका सामान्य क्रिया कहलाएगा। इसे हम लोग सामान्य क्रिया कहते हैं। ठीक, उसी तरह से कह दे कि वह कुछ देर वहीं रुकेगा। समझ रहे हो ना, तो रुकेगा, रुकना से क्या है आपका, एक क्रिया है, एक धातु है, इसलिए एक धातु जिसमें प्रयोग होगा ना वो आपका कौन सा होगा, सामान्य क्रिया होगा। तो इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिए नीचे, वह अभी अभी यहाँ आया, या वह कुछ देर वहीं रुकेगा। तो यहाँ रुकेगा केवल एक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, आपकी सामान्य क्रिया हो जाएगी। देखो, संयुक्त क्रिया भी बताएं कि जब दो या दो से अधिक धातु से बनी होती है वो क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए इसमें, ठीक है, जैसे कि बात करते हैं हम लोग, पढ़ धन हो। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है आपका क्या, पठ धन हो। इसका मतलब क्या हुआ, बताइए। पठ धन हो का मतलब होता है कि पढ़ा हुआ। क्या होगा, पढ़ा हुआ। समझ रहे हैं ना। तो एक पढ़ एक धातु है और एक हो धातु है। हो में जब ना जोड़ेंगे तो आपका होना हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ना। तो पठ धातु और हो धातु से मिलकर बना पढ़ा हुआ। तो ये भी एक धातु है और ये भी एक धातु है। जब दो धातुओं से मिलकर जब बना होता है उसका नाम हम लोग क्या देते हैं, संयुक्त क्रिया। इसलिए पठ धातु और एक हो धातु दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, पढ़ा हुआ। वैसे ही जैसे उसी तरह कहा जाए कि आधन हो। अगर कहा जाए आधन हो तो बताओ क्या हुआ, आया हुआ हो जाएगा ना। हाँ, आया हुआ। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो दो धातु आया और एक हो, यानी कि आना, ना जोड़ेंगे तो आना हो जाएगा, और हो में ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, होना। यानी कि आया और होना दो धातु से बना, और दोनों धातु से बना तो क्या बना, आया हुआ। और इसी का नाम देते हैं हम लोग संयुक्त क्रिया। तो ये आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब लिखेंगे अगला जो है वो है आपका हाँ, हो जाएगा समापिका क्रिया। समापिका क्रिया का मतलब होता है जो क्रिया का वाक्य क्या होता है, क्रिया पे समाप्त हो जाता है, अंत में आएगी क्रिया। तो कह रहे कि ऐसी क्रिया जो वाक्य के कहाँ आती है, अंत में आती है। जैसे देखो, नदी का जल ठंडा होता है, तो ठंडा होना एक क्रिया है। ठीक है, इसलिए ये कहाँ आई है, अंत में ही है ना। इसलिए ये कौन सी क्रिया होगी, समापिका क्रिया होगी। बच्चा अभी अभी घर आया, आना क्या है, क्रिया है, शब्द के अंत में, वाक्य के अंत में आया है, इसलिए ये क्या होगा आपका, समापिका क्रिया हो जाएगी। ठीक है, और समापिका क्रिया क्या होती है कि ये अंत में ना आकर वाक्य के ठीक किधर आती है, बीच में आती है। तो देखो, जैसे कि देखो बहता हुआ जल कितना गंदा है, तो देखो, देखना क्या है, क्रिया है, बहता हुआ जल कितना गंदा है, बहता हुआ, समझ रहे हैं ना। तो ये बीच में आ रहा है, न कि जो है शब्द की क्या आ रहा है, अंत में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा होगा, असमापिका क्रिया होगी। जो क्रिया शब्द के वाक्य के अंत में ना आकर वाक्य के प्रारंभ में या मध्य में आ जाती है, उसे क्या कहा जाता है, असमापिका क्रिया कहा जाता है। समझ गए ना। हाँ, समझ में आ गया ये चीज़ें। समापिका क्रिया क्या, जब किसी वाक्य में कर्ता पर वो क्रिया क्या होती है, समापन का कार्य करती है, यानी समाप्त हो जाती है, तो वैसी समापिका क्रिया होगी। और जो शब्द की क्या होती है, वाक्य की क्या होती है, जो मध्य में आती है, उससे हम लोग असमापिका क्रिया कहते हैं। उसके बाद से
देखना, तो जो समापिका क्रिया होती है उस समापिका क्रिया में क्या कभी असमापिका हो सकता है? क्रिया हो सकती है? नहीं होगी, असमापिका क्रिया कभी नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो आपका असमापिका क्रिया है उस असमापिका क्रिया में ये समापिका क्रिया आ सकती है। समझ रहे हो ना? लास्ट में भी आ सकता है, शुरुआत में तो आएगा ही आएगा, बीच में लास्ट में भी क्रिया आ सकती है। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वाक्य में समापिका क्रिया हो उस वाक्य में असमापिका क्रिया भी हो, यह जरूरी नहीं है। कहने का मतलब इसमें ये क्रिया हो ये जरूरी नहीं है आपका, लेकिन इसमें जो है ये क्रिया आपकी हो जाएगी, ये हो सकती है, जरूरी हो सकती है। समझ रहे हैं ना? अगर बीच में भी एक क्रिया हो, अगर अंत में भी क्रिया हो तो कौन सा होगा? यही होगा आपका असमापिका क्रिया, दोनों हो जाएगा उस समय, ये भी हो सकता है और ये भी हो जाएगा आपका। ऐसे पहचान में कि वो देगा ना, दोनों दे सकता है ऑप्शन में, ए और बी दोनों, तो दोनों पे हो जाएगा। समझ गए ना? हाँ, ऐसे भी हो सकता है। काहे का मार दोगे? हाँ, कोई एक ही देगा इसमें से, दोनों में से कोई एक ही देगा, क्रिया देकर पूछेगा उसका। ठीक है, अगला लिखना पूर्वकालिक क्रिया। अगला जो है पूर्वकालिक क्रिया, अगला है पूर्वकालिक क्रिया। अब देख लो, ऐसे पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है जी? जो क्रिया पहले समाप्त हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जब कर्ता कोई एक कार्य पूरा करके कोई दूसरा कार्य शुरू करता है तब पहले वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे वह पढ़कर सो गया, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वह पढ़कर क्या हो गया? हाँ, वह पढ़कर सो गया। तो पहले कार्य कौन सा हुआ है? पढ़ने का। तो जो क्रिया कर्ता द्वारा हुआ है ना, कर्ता द्वारा जो क्रिया पहले होती है वो क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जो क्रिया कर्ता के जो है पहले ना होकर बाद में होती है वो क्या कहलाती है? अरे ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। हाँ, और तत्कालिक क्रिया होती है। तत्कालिक क्रिया मतलब एक क्रिया खत्म हुई कि दूसरी क्रिया क्या हो गई? चालू हो गई। ठीक है, जैसे वह पढ़कर, तो पढ़कर पढ़ लिया, उसके बाद से तुरंत क्या हो गया? सो भी गया। ठीक है, हाँ, तो एक क्रिया जब पहले अगर समाप्त होती है तो पूर्वकालिक। अरे गधे, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, कुछ नहीं। अब लिखो इसको परिभाषा, लिखो। जब कोई करता लिखना है इसका। जब कोई एक लिख लेना है यहाँ पे, एक करता। जब करता, एक मिनट उल्टा लिख दे रहा है, सॉरी थोड़ा। जब करता कोई एक कार्य पूरा करके कोई दूसरा कार्य शुरू करता है, शुरू करता है तब पहले वाली क्रिया क्रिया का मतलब समझ रहे हैं? कार्य। तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे में बात किया जाए, वह पढ़कर सो गए। ठीक है, जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया। ठीक है, तो ये जो क्रिया आ रही है पीकर, पढ़कर, तो ज़्यादातर इसमें क्या आता है? कर आता है। समझ रहे हैं ना? जैसे पढ़ हो गया तो पढ़ में कर जुड़ जाएगा, पढ़कर
दूध हो गया, दूध में दूध के बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा पीना। अब पीना में कर जोड़ दिए तो क्या हो गया पी कर। ठीक है, तो ये जो होता है आपका ज़्यादातर कर जिसमें जुड़ा होता है ना वो क्रिया क्या होती है सबसे पहले होती है, और उसी क्रिया को हम लोग नाम देते हैं क्या पूर्वकालिक क्रिया। अब अगला जो आएगा वो है आपका तत्कालिक क्रिया। ठीक है, तो अब देखो तत्कालिक क्रिया क्या होती है। कहला कि कर्ता के द्वारा एक कार्य पूरा करते ही जब दूसरा कार्य हो जाता है तब पहले वाली क्रिया को क्या कहा जाता है तत्कालिक। अब देखिए बच्चा दूध पीते ही, देख रहे हैं ना, दूध पीते ही क्या हो गया सो गया, तुरंत हो रहा है ये कार्य। यहाँ पे क्या था कि बच्चा दूध पीकर सो गया, दूध पीकर सो गया, पीने के बाद से कुछ देर बाद सोया होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चा दूध पीते ही क्या हो गया सो गया। बहुत लड़के ऐसे होते हैं कि खाना खाते ही क्या हो जाते हैं सो जाते हैं, तो खाना खाते ही सो जाते हैं, तो जो पहले वाली क्रिया समाप्त हो रही है उसी क्रिया को हम लोग नाम देते हैं क्या तत्कालिक क्रिया। ठीक है, वह मुँह धोते ही रसगुल्ला खाने लगा, समझ रहे हो ना। तो बच्चे दूध पीते ही सो गए, हाँ बच्चा, ठीक है, बच्चा दूध पीते ही सो गया, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको तत्कालिक क्रिया हम लोग बोलते हैं। तत्काल हो रहा है ना, तुरंत हो रहा है, इसलिए इस क्रिया का नाम हम लोग क्या देते हैं तत्कालिक क्रिया। देखिए सजातीय क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया जिनमें क्रिया और कर्म एक ही धातु से बनी हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि उसने, एग्जाम्पल देखना, उसने मुझे एक बात बताई, एक बात बताई, तो यहाँ पे देखो क्या बताई बात, यानी कि बताना क्रिया है और क्रिया के साथ कर्म आया है, और दोनों एक ही धातु से क्या हुए हैं बने हुए हैं, इसलिए ये क्या होगा सजातीय क्रिया होगा। सजातीय समान होगा। देखिए बात बताई, बात बताई, समझ रहे हो ना। उसने एक कहानी कही, कहानी कही, समझ रहे हो ना, तो कहना से दोनों हो गए कहानी और कही। ठीक है, तो ये जो होता है आपका कौन सी क्रिया होती है सजातीय क्रिया। अब द्विविध क्रिया क्या होती है, तो ऐसी क्रियाएं जो प्रयोग के अनुसार अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का कार्य करती है उन्हें क्या कहा जाता है द्विविध क्रिया कहा जाता है। कहने का मतलब कि अकर्मक भी होगा और क्या होगा सकर्मक भी होगा, यानी कि दोनों क्रिया होगी। जैसे बात किया जाए इसमें एग्जाम्पल की, तो बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है जी पुस्तक पढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्या है सकर्मक है, पढ़ रहा है, यानी ये क्या है आपका सकर्मक है। और ये भी क्या हो सकता है अकर्मक भी हो सकता है ना। जैसे कहा जाए कि बच्चा अभी 8वीं में पढ़ रहा है, बच्चा अभी 8वीं में पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है बट बता तो क्या हो जाएगा ये अकर्मक हो जाएगा, क्योंकि कर्म इसमें है ही नहीं है, और जब कर्म नहीं होगा तो क्या होगा अकर्मक होगा आपका। तो दोनों क्रियाओं में प्रयुक्त होती है, एक अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी होती है, तो वैसी क्रिया क्या कहलाती है द्विविध क्रिया कहलाती है। ठीक है, अरे इसमें दिया है ना कि ऐसी क्रिया जो प्रयोग के अनुसार अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का कार्य करती हैं। हाँ, जैसे देखिए एक ही चीज़ है, पढ़ना यहाँ पर भी है और पढ़ना यहाँ पर भी है, तो पढ़ने के साथ यहाँ पे आया है आपका क्या कर्म आया है, और यहाँ पे आपका कर्म नहीं आया है। नहीं, एक साथ नहीं देंगे, इसमें पहचानना पड़ेगा कि जो है सर जी छोटा सा समझ में नहीं आएगा सर। क्या समझ में नहीं आएगा, कैसे पहचानेंगे तुम? अरे आपको दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, हाँ ऐसे दिया रहेगा और पूछेगा कि बताइए अगर सकर्मक और अकर्मक नहीं देता है और ये 4 क्रियाओं के नाम देगा उसमें, तो जो सकर्मक और अकर्मक होगा वही ना क्रिया आपकी क्या होगी द्विविध क्रिया होगी, वही ना होगी। सकर्मक होगा तभी भी द्विविध क्रिया होगी, अकर्मक होगा तभी भी क्या होगी द्विविध क्रिया होगी। ठीक है, उसके बाद से सहायक क्रिया, अगला देखो इसमें सहायक क्रिया, तो ये बोल रहा है कि ऐसी क्रियाएं जो अपना मूल अर्थ खोकर किसी पदबंध की मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया मात्र बनकर उसकी विशेषता बताने के लिए क्या होती हैं प्रयुक्त होती है, उन्हें क्या कहते हैं सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे हमने आज क्रियाओं के बारे में विस्तृत पढ़ा है, तो ये जो है ना है
ये जो है आपका, ये क्या है? सहायक क्रिया है। और उसके पहले क्या होती है? क्रिया होती है। तो पढ़ना क्रिया है और पढ़ना के बाद ये जो क्रिया है कौन सी क्रिया है? ये सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया। ठीक है, क्या है ये? सहायक क्रिया है।